मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अक्सर लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। तो जनाब, इन्हीं में मैंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट की जिसमें मैंने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब अख्तर अयूब खान की पोलियो वैक्सीन से मुताल्लिक उम्रा पिलग्रिम्स के लिए एक वीडियो पोस्ट की थी। तो फ्रेंड्स, मुद्दे पर आने से पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। मरहबा फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया में विजिटर्स के लिए पोलियो वैक्सीन लाजमी करार दी गई है, लेकिन इस ज़माने में पाकिस्तानी कॉलमिस्ट जनाब अख्तर अयूब खान के पास कुछ अपडेट्स हैं क्योंकि वो यहाँ पर उम्रे पर तशरीफ़ लाए। तो देखिए वो क्या बता रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों जैसा कि आपके इल्म में होगा कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पोलियो के हवाले से वो एक चल रहा था कि पोलियो के कतरे जिन लोगों ने नहीं पिए हैं और पीने के बाद अगर 4 हफ्ते नहीं हुए हैं, उनको 4 हफ्ते नहीं गुजरे, वो ट्रैवल नहीं कर सकते फॉर उम्रा, यानी उम्रे के लिए वो नहीं जा सकते। अच्छा, फिर हुआ क्या कि इसका यानी ये अप्लाई हो रहा था, ये इनका कानून 10 फरवरी को। 10 फरवरी से पहले तो लोग जाते रहे, लेकिन 10 फेब के बाद जो लोग जाने लगे उनको उतार दिया गया, उनको अपलोड कर दिया गया, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया और हज़ारों लोग रह गए। लेकिन इन हज़ारों लोगों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए सऊदी एयरलाइन की तरफ से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि हम वो शर्त वापस ले रहे हैं। अब ये है कि ट्रैवल से 2 घंटे पहले भी अगर आपने वो कतरे पिए हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक अफवाह फैलाई जा रही है, उनका जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है, उसको सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में फैलाकर नीचे ये लिखा जा रहा है कि जी ये फेक है और किसी किस्म का वो इसमें सदाकत नहीं है, आप एयरपोर्ट जाएंगे आपको दोबारा वापस कर दिया जाएगा। तो मैं चूंकि खुद उम्रे के लिए आ रहा था तो मैं घबरा गया और जब मैं एयरपोर्ट आया हूँ तो सऊदी एयरलाइन का जो काउंटर है वहां जब गया तो वहां जो भी एक लेडी बैठी हुई थी, उनसे जब मैंने उनको नोटिफिकेशन दिखाया, कंफर्म किया, तो उनका कहना यह था कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है और आप 2 घंटे पहले भी पोलियो के कतरे पी के ट्रैवल कर सकते हैं। तो मुख्तसर कहने का मकसद ये है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सऊदी एयरलाइन को। मैं उनका कोई वकील नहीं हूँ सऊदी एयरलाइन का, और चूंकि मैं खुद फिजिकल होकर आया हूँ, अभी मैंने देखा तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि गुमराह जो है ना, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पोलियो के कतरे पीने हैं, उसको चाहे 2 घंटे हुए 3 घंटे हुए, वो जो 4 हफ्ते की शर्त थी वो सऊदी अरब की तरफ से बिल्कुल खत्म कर दी है। तो किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो आप। तो फ्रेंड्स, तमाम अच्छी मालूमात के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिल देन, मां सलामा, बाय बाय। तो जनाब, ये थी वो मालूमाती वीडियो जो आप लोगों में बहुत सराही गई। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया की एक्सपीरियंस्ड और ऑथोराइज्ड जर्नलिस्ट हूँ, तो इस तरह की अहम मालूमात आप तक पहुँचाना मुझे चाहिए। सो मैं आप तक हत्तल-इम्कान कोशिश करती हूँ कि मुफीद मालूमात पहुँचाती रहूँ। गो कि मैं अपनी बिजनेस सरगर्मियों में भी बहुत मशगूल रहती हूँ, लेकिन मुझे दिली खुशी होती है जब आप लोगों की तरफ से कोई कन्फ्यूजन या मेरी वीडियो से मुताल्लिक कुछ सवालात आते हैं। तो जनाब, इस वीडियो को लेकर भी मुझसे एक सवाल किया गया जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, और जनाब वो सवाल मुझसे किया था जनाब अदनान मुर्तज़ा ने। तो देखिए उन्होंने मुझसे क्या पूछा। अच्छा मैडम, आप अभी मैंने आपका वीडियो क्लिप देखा, उसमें यह बताया जा रहा है पोलियो के कतरे तो मैडम आपको भी पता है और हम भी जानते हैं इस बात को कि 5 से 7 साल तक के बच्चों को पिलाए जाते हैं। और ये बड़ी एज के जो है लोग आदमी हैं, बड़े जैसे हम हैं, आप हैं, बाकी जो दूसरे बड़ी एज के हैं जो 50-60 साल के, इससे 10 साल से ऊपर हैं, वो तो पोलियो के कतरे पी नहीं सकते। क्या सऊदी गवर्नमेंट को ये मालूम है कि पोलियो के जो कतरे हैं वो किस एज तक पिलाए जाते हैं? बड़ी एज को तो पिलाई नहीं जाते। क्या उनकी मेडिकल साइंस क्या कह रही है, आया कि बड़ों को भी पिलाए जाते हैं? हमारी जो पाकिस्तान की मेडिकल साइंस ये बता रही है पैदाइश से लेके 5 से 7 साल तक के बच्चों को पिलाए जाते हैं। तो इसमें अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मेरी दुरुस्तगी कीजिए। तो कोई अगर राय हो तो वो मुझे आप बता दें। तो जनाब, मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है, उस बारे में तो मैंने इनका जवाब खोजा, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में जनाब अख्तर अयूब खान ने जो कुछ कहा था तो मैंने सबसे पहले उनसे इसका जवाब मांगा। तो देखिए उन्होंने क्या बताया। जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पोलियो के कतरे पाकिस्तान में 5 साल के बच्चों को पिलाए जाते हैं। 5 साल या 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उन्हीं को पिलाए जाते हैं। लेकिन इस मर्तबा जो है पोलियो की वैक्सीनेशन के हवाले से जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक लागू किया गया था कानून कि पोलियो की वैक्सीनेशन जिनकी नहीं होगी और वो ट्रैवल नहीं कर सकते उम्र के लिए। और सिर्फ पोलियो की वैक्सीन नहीं बल्कि वैक्सीनेशन हुए 4 हफ्ते हो चुके हों, कम से कम 4 हफ्ते, यानी कि 1 महीना गुजर चुका हो। और अगर 1 महीने से पहले वो ट्रैवल करते हैं वैक्सीनेशन करवाने के बाद तो वो नहीं कर सकते। ये 2-3 चीजें थी। फिर हुआ ये कि पाकिस्तान में लोगों ने इसको धंधा बना लिया। ट्रैवल एजेंट जो है किसी से 40,000 मांग रहे हैं, किसी से 50,000 मांग रहे हैं, किसी से 20,000, किसी से 30,000। और गरीब लोग किस तरीके से आते हैं सारी दुनिया जानती है। कोई बेचारा अपने घर के
के बर्तन बेच के आता है, कोई अपने बीवी बच्चों का जेवर बेच के आता है, किन मुश्किल हालात से गुजर कर लोग ये अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं, फिर उसमें मजीद उनसे 50-50, 60-60 हज़ार रुपए। मेरे साथ यहाँ सऊदी अरब में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एक साहब हैं, उनसे 60 हज़ार रुपए लिए हैं उनके ट्रैवल एजेंट ने कि जी वो आपको वैक्सीनेशन के बगैर नहीं भेजा जाएगा। अल्लाह का करना ये हुआ कि जब ये हालात सऊदी गवर्नमेंट को पता चले कि ये वाले मामला चल रहे हैं, तो उन्होंने ये शर्त खत्म कर दी। ये 4 हफ्तों वाली वैक्सीनेशन की तो शर्त उन्होंने बरकरार रखी, लेकिन ये शर्त खत्म कर दी कि 4 हफ्ते होने लाजमी चाहिए। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर आप 2 घंटे पहले भी पोलियो की वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप तो हमारी मोहसिन है, आप इसके ऊपर आवाज उठा रही हैं। होना तो ये चाहिए कि हमारे मीडिया को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। गो के शायद मैं भी उठाई भी हो आवाज, क्योंकि मैं सफर में हूं। मैं गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मैंने वहां की न्यूज वगैरह नहीं देखी, इस 1 हफ्ते में क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि आपने जो इस पर आवाज उठाई है, मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी और आपका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। आप सऊदी सिटीजन होके, आप सऊदी पर्सन होकर पाकिस्तानियों के मजलूम और पिसे हुए तबके के लिए आवाज उठाएं, तो ये काबिल तहसीन अमल है और इस पर आपको जितना सराहा जाए वो कम है। दूसरी अहम और गौरतलब बात यह है, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि सऊदी गवर्नमेंट ने जब वो पाबंदी हटा ली, तो फिर सऊदी गवर्नमेंट ने सिर्फ पाबंदी ही नहीं हटाई, बल्कि सऊदी एयरलाइन की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया रिटन फॉर्म में। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इसको शाया किया कि जी 2 घंटे पहले वैक्सीनेशन करवा कर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या किया उन लोगों ने जो गरीबों का खून बचोड़ते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज चलाना शुरू कर दी कि जी ये सऊदी एयरलाइन का ऑफिशियल वो नहीं है, उनकी वेबसाइट का नहीं है, ये तो फेक है। आप जब एयरपोर्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट से आपको वापस कर दिया जाएगा, तो लिहाजा आप बेहतर है कि 1 महीना पुराना कार्ड हमसे बनवाएं, 50,000 दें, 40,000 दें, जो भी जिस तरीके से भी वो जिस तरीके से कोई उन्होंने जिसको घेरना हो, जो भी उनके शिकंजे में या जाल में आ जाए, तो आप हमें ये पैसे दें, हम आपको बैक डेटों में कार्ड बनवा देंगे और आपको कोई नहीं रोकेगा। तो चूंकि मेरा खुद 1 हफ्ता पुराना कार्ड था, मुझे भी शक हुआ कि ऐसा ना हो कि खुदा ना खासा रोक लें। तो जब मैं आया, मैं बाकायदा एयरपोर्ट पे सऊदी एयरलाइन के काउंटर पे गया और वहां जो सऊदी एयरलाइन की जो काउंटर पे रिप्रेजेंटेटिव खातून जो भी थी वो बैठी हुई थी, उनको मैंने नोटिफिकेशन दिखाया कि ये बताइए ये आप लोगों का नोटिफिकेशन है सऊदी एयरलाइन का? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये हमारा है। मैंने कहा जी दोबारा पूछा, उन्होंने दोबारा कहा, मैं तीसरी बार पूछा, उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल ये हमारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन। तो मैंने कहा यानी कि हम ट्रेवल कर सकते हैं? मैंने 1 हफ्ता पहले वैक्सीनेशन, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ से वापस तो नहीं किया जा रहा किसी को? तो उन्होंने कहा नहीं वापस किया जा रहा। तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप बराए मेहरबानी, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर आपके लिए फेक न्यूज चल रही है कि जनाब ये नोटिफिकेशन फेक है, तो आप एक नोटिफिकेशन और जारी कीजिए कि ये हमारा फेक नहीं है, हमारा ओरिजिनल है, ताकि लोगों के अंदर जो इबाहम मौजूद है वो खत्म हो। तो लोग बिला वजह लाखों रुपया दे दे के जो है ना वो गरीबों को, तो बहरहाल इस किस्म की ये वारदातें शुरू हो जाती हैं जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है। हमारा तो खैर ये मिजाज है हमारे यहाँ का, अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे लोगों को कि जब परेशानी के लम्हात आते हैं तो उन परेशानियों को पेश कराया जाता है। तो बहरहाल मैं एक मरतबा फिर से आपका ममनून और मशकूर हूँ कि आपने हमारे ऐसे गरीब तबके के लिए आवाज उठाई। सलामत रहें जी, आबाद रहें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये मेरा काम है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को ठीक ठीक मालूमात दूं। लेकिन अभी थोड़ी सी बात बाकी है। हमारे मुअज़्ज़िज़ करम फरमा के सवाल का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने हमसे पूछा कि वैक्सीन लगाने की उम्र तो पैदाइश से 5 या 7 साल बरस तक ही है। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान में यही उम्र राइज है, लेकिन ये बालिग अफराद को भी तजवीज़ की जा सकती है। फ्रेंड्स, रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर एक मुस्तनद वेबसाइट immunize.org का हवाला देना चाहूंगी, जो अमरीकी मराकज़ बराए अमराज के कंट्रोल और रोकथाम CDC के ताउन से वैक्सीन के मुताल्लिक मालूमाती बयानात शाया करती है। वहाँ हमें बताया गया है कि पोलियो वैक्सीन या पोलियो ड्रॉप्स आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दी जाती है, क्योंकि वो ज्यादा खतरे में होते हैं। ताहम अगर किसी बालिग को मुदाफ़ियाती मसला हो या वो किसी ऐसी जगह सफर कर रहा हो जहाँ पोलियो का खतरा हो, तो डॉक्टर वैक्सीन तजवीज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सऊदी हुकूमत की शर्त के मुताबिक पाकिस्तान समेत कुछ दीगर मुमालिक से आने वाले उम्रा और हज ज़ायरीन के लिए पोलियो वैक्सीन का सबूत इसलिए ज़रूरी होता है ताकि पोलियो के फैलाव को रोका जा सके। लिहाजा सऊदी अरब जाने वाले अफराद के लिए पोलियो के कतरे पीना लाजमी है। ज़ायरीन की भलाई के लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इसीलिए ज़रूरी है। लेकिन मेरे जर्नलिस्ट अहबाब ने यह बताया कि बहुत से लोग ये कतरे पीते हैं, वो जाकर उसे थूक देते हैं। इस तरह ना वो अपना भला कर रहे होते हैं, न समाज का कुछ भला कर रहे होते हैं। खुदा न खास्ता अगर पोलियो के असरात उनमें हैं तो फिर वो इसके फैलाव का सबब बन सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम का बाइस बन सकते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि बात को समझना चाहिए। चलिए पाकिस्तान ही की एक वेबसाइट का हवाला देख लेते हैं। ये वेबसाइट है endpolio.com.pk। यहाँ दर्ज है कि बैरून मुल्क जाने वाले तमाम उम्र के मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीन लाजमी क्यों है। दूसरे मुमालिक में पोलियो का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफर करने वाले हर उम्र के तमाम मुसाफिरों के लिए पोलियो की वैक्सीन लाजमी है। पाकिस्तान दुनिया के उन 2 मुमालिक में शामिल है जहां अब भी वाइल्ड पोलियो वायरस का खात्मा नहीं हुआ है। इस बात को यकीनी बनाना निहायत अहम है कि
इन ममालिक से सरहद पार करने वाले तमाम मुसाफिरों ने पोलियो की वैक्सीन ली हो। वो अफराद जिन्होंने ना पोलियो वैक्सीन पी है और ना ही लगवाई है, वो पोलियो वायरस से मुतासर हो सकते हैं। इसलिए बैरून मुल्क सफर से कबल वैक्सीन लेना ना सिर्फ उन्हें महफूज रखेगा बल्कि वायरस को फैलने से भी रोकेगा। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट में दीगर अहम मालूमात के साथ पोलियो के बारे में ये भी दर्ज है कि हर उम्र के तमाम बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर बशमूल शहरी और तवील मुद्दती मेहमान, यानी वो जो पाकिस्तान में 4 हफ्ते या इससे ज्यादा अरसे के लिए मुकीम हो, इनके लिए ओरल पोलियो वैक्सीन या OPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन IPV की खुराक बैरून मुल्क सफर से कबल 4 हफ्ते से 12 माह के दरमियान के दौरानिये में लेना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपके इस सवाल का जवाब बखूबी दे दिया होगा। ये वो मालूमात थी जो आप तक पहुंचानी इसलिए जरूरी थी ताकि कोई गलतफहमी जन्म ना ले। लेकिन हाँ, मजीद इसी तरह की अहम मालूमात के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा। कमेंट तो जरूर ही लिखिएगा कि आप क्या समझते हैं पोलियो के बारे में और इस वैक्सीन के बारे में, कि हमें इस तरह के हिफाजती इक़दामात का ख्याल रखना चाहिए या नहीं। और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये अहम मालूमात आप पहुंचा सकें। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी नई वीडियो के साथ। एंड टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।